देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि जो 90 से कम होते हैं। 90 से कम वाले मान को क्या बोलते हैं बेटा? न्यून कोण। और 90 को क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोला जाता है? समकोण। तो उन्होंने क्या बोला है? यदि कोण ए और बी कैसे हैं? न्यून कोण हैं। तो अपन एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बनाया तो ये कोण का अंश कितने का है बेटा? 90 अंश का। कॉपी बंद करो, इधर देखो, ये कितने का है बेटा? 90 अंश का है, समकोण है। तो ये कितने का है? 90 से कम के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 होता। तो एक जी ऑलरेडी 90 का है, तो ये कितने के हुआ दोनों? तो फिर 90 से कम हुए कि नहीं हुए? तो ये दोनों कौन से हो गए? न्यून कोण। तो उनने क्या बोल रखा है कि ए और बी कैसे हैं? न्यून कोण। तो हमें ए और बी नाम किसको देना बेटा? न्यून को। इसको और इसको हमने क्या नाम दे दिया? ए और बी। तो ए सी कौन सा होगा बेटा? 90 अंश का होगा। इतना समझ में आया? इनने कहा न्यून कोण ए और बी है, मैंने त्रिभुज बनाया फटाफट, और उसका नाम ए और इसका नाम बी, इसका नाम क्या दिया? सी। कोई दिक्कत? इसके बाद में फिर सवाल को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है जहाँ कॉस ए और कॉस बी, तो उनने दे रखा कि यदि कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं, कॉस ए और कॉस बी कैसे बेटा? बराबर हैं, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ए और बी दोनों कैसे हैं बेटा? बराबर हैं। सिद्ध करके बताइए। बात को समझना। सवाल में उनने क्या कहा? ए और बी न्यून कोण हैं, तो मैंने ए और बी को न्यून कोण की जगह पे रख दिया। अब जो बचा हुआ है तो वो कितने का होगा? 90 का। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सी। ठीक है ना? अब उनने कहा कि कॉस ए और कॉस बी कैसे बेटा? बराबर। तो आप सिद्ध करके बताओ कि ए और बी कैसे हैं बेटा? बराबर है। अब आगे देखिए, ए और बी हमें बराबर दिखाना है। हल। ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। ए सी बी क्या है बेटा? है कि नहीं है? क्यों है बेटा समकोण त्रिभुज? क्योंकि ये 90 अंश का कोण बन रहा, इसलिए कौन सा है बेटा? समकोण। ठीक है। ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है। ए और बी कैसा है बेटा? उनने खुद कहा। ठीक है ना? तो ये दो लाइनें समझ में आई हैं। क्या बताया? ए सी बी समकोण त्रिभुज है जिसमें ए और बी क्या है? न्यून कोण है। इतना समझ में आ गया है? ठीक है। लेकिन दिया क्या है बेटा? ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है? अच्छा, इतना ही तो है इसमें। क्या दिया उनने? दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ये लिखा देखो बेटा, जो दिया रहता है वो अपन को लिखना पड़ता है। जैसे किसी ने कहा कि चलो ठीक है, आपको मैंने कॉपी दे दी, पेन दे दिया, अब आप सवाल को हल कीजिए। ऐसे उनने क्या दिया बेटा? कॉस ए और कॉस बी कैसे हैं? बराबर हैं। तो बेटा अपन को पता है कॉस ए का मान कितना होता है बेटा? कॉस ए का मान सूत्र क्या होता है? कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। क्या होता? आधार बटे कर्ण। ठीक है ना? तो एक की जगह पे ए लिख दिया मैंने, और बराबर की जगह पे बराबर लिख दिया। कॉस बी है तो कॉस बराबर क्या होता? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा? आधार बटे कर्ण। कहाँ समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? कॉस का नाम मान क्या होता है बेटा? आधा बटे कर्ण। ए की जगह पे ए बराबर कॉस बराबर आधा बटे कर्ण, बी की जगह पे बी। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया सबको? इसके बाद में आगे देखिए, ठीक है। कहाँ थे अपन? देखो, तो कॉस ए बराबर कॉस बी,
कॉस बराबर कितना है बेटा, आधा बटे कर्ण, ए जय के तय बराबर कॉस का मतलब आधा बटे कर्ण, बी जय के तय। ओके, अब आगे देखिए आधार कहाँ पे है, वहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है ये, यहाँ पे लिखा बेटा बी, इसलिए त्रिभुज घूमेगा। ठीक है ना, तो पहले इसको लिख लेते हैं अपन। ए कहाँ है बेटा, ए, तो इसके सामने की भुजा क्या है बेटा, लंब, तो ये क्या है, आधार। हमें क्या चाहिए है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन है बेटा, ये आधार बटे कर्ण मीन्स ए सी बटे ए बी। क्या चाहिए बेटा, ए सी बटे ए बी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। बराबर माने बराबर। अब चाहिए अपन को आधार बटे कर्ण बी में, तो बेटा पहले बी पे बैठना पड़ेगा हमको। बैठ गए। अब लंब कौन है बेटा, तो आधार कौन है, ये, और कर्ण कौन है बेटा, ये, तो बी सी बटे ए बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, बी सी बटे ए बी। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। पहले हमने जो दिया है वो लिख दिया, उसका सूत्र लिख दिया, और फिर उसकी वैल्यू लिख दी, उसका नाम लिख दिया। नीचे बराबर के नीचे एक से होती है तो बेटा क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, नियम होता, जानते कि नहीं जानते। तो ए बी ओ ए बी क्या होगा बेटा, तो क्या बचा आगे, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। इतना समझ में आ गया। अब हमें ये मिल गया कि ए सी भुजा कौन सी है बेटा, ये, और बी सी भुजा कौन सी है बेटा, ए। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। कैसी हैं, बराबर। ये हम निकाल चुके हैं कि ए सी बराबर बी सी। अब देखो ध्यान से, चूँकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होती हैं, ये प्रमेय होती है, ये नियम होता है कि यदि बराबर भुजाएं हैं तो उनके सामने के कोण कैसे होंगे बेटा। और एक और होता है, समान कोण के सामने की भुजाएं भी कैसी होती है बेटा, समान होती हैं। पढ़ चुके 9 में अपन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये दोनों क्या निकली बेटा, दोनों भुजाएं बराबर। ए और ए कैसी हैं बेटा, बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये और ये क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है ना, बराबर होंगे, इसलिए कोण भी बराबर क्या होगा, कोण ए। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। नहीं आया सर में, बन जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो अपना क्या हो जाता है, ये दोनों भुजाएं एक सी निकली, इसलिए जे कोण और जे कोण कैसा हो जाता है, बराबर हो जाए। शॉर्ट में 1 मिनट में फिर से देखें। सबसे पहले क्या किया अपन ने, उनने कहा कि न्यून कोण है, तो मैंने दोनों न्यून कोण बनाए, इसको समकोण बनाया। फिर इसके बाद में जो दिया है तो वो लिख दिया। इसके बाद में उनके सूत्र लिखे, उनकी वैल्यू लिखी, दोनों नीचे एक से आए काट दिए। ए सी बराबर बी सी, ये दोनों भुजाएं बेटा बराबर हैं, तो इसके सामने के कोण कैसे होंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण ए इति सिद्धम। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या होता है बेटा, खत्म होता है।